26 नवंबर 2008 की रात मुंबई अपनी रफ्तार में थी। मरीन ड्राइव पर लहरें वहीं थी, ताज होटल की रोशनी पहले जैसी, और भीड़ में किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों में ये शहर जंग का मैदान बन जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ नौजवान जो हंसते हुए टैक्सी से उतर रहे हैं, वहीं कुछ देर बाद सैकड़ों लोगों की जिंदगी पलट देंगे। और फिर पहला धमाका हुआ। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, लेकिन उस रात इस शहर की धड़कनें थम गई। 26 नवंबर की शाम सब कुछ सामान्य था। सीएसटी स्टेशन पर हजारों लोग अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। कैफे लियोपोल्ड में विदेशी सैलानी जश्न मना रहे थे और ताज होटल में एक शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान के एक शहर कराची में 10 नौजवान उसी वक्त एक नाव में सवार हो चुके थे। उनकी जेब में थी गोलियां और दिल में नफरत का जहर। रात के करीब 8 बजे ये 10 आतंकवादी मुंबई के तट पर पहुंचे। नाव छोड़ी, कपड़े बदले और दो के ग्रुप में शहर की तरफ बढ़ गए। उनके कोड नेम थे बबलू, सैफुल्लाह, अबू इस्माइल, और उनमें से एक था अजमल आमिर कसाब। उनके पास थी AK-47, ग्रेनेड्स और GPS। मिशन था मुंबई को खून से नहलाना। रात 9:20, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भीड़ से भरा। 2 आदमी अंदर दाखिल होते हैं। पहले कुछ सेकंड बस सन्नाटा और फिर गोलियों की बारिश। कुछ ही मिनटों में 58 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल। ट्रेनें रुक गई, स्टेशन खून से भर गया। मुंबई को अब एहसास हुआ ये कोई हादसा नहीं, एक हमला है। उसी वक्त साउथ मुंबई में 3 और जगहों पर गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस। ताज होटल, वो जगह जो कभी शान का प्रतीक थी, अब जल रही थी। अंदर फंसे थे विदेशी मेहमान, स्टाफ और बच्चे। आतंकियों ने एक कमरे में जाकर हमला किया, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जान देकर दूसरों को बचाया। ताज के शेफ्स और वेटर्स होटल छोड़ने के बजाय मेहमानों को सेफ रूम में छुपा रहे थे, और बाहर मुंबई पुलिस बिना तैयारी के बस डंडे और 9 मिलीमीटर पिस्तौल लेकर उन पर टूट पड़ी। पूरी रात मुंबई दहलती रही। सोशल मीडिया पर अफवाहें, टीवी चैनल्स पर लाइव गोलियां, और पूरे देश की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। आतंकियों को कराची से बैठा एक आदमी फोन पर लगातार गाइड कर रहा था, और मारो, खिड़की के पास जाओ, कैमरे में दिखो। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक टेलीविजन टेरर था। आतंकियों को मालूम था पूरा हिंदुस्तान उन्हें देख रहा है, लेकिन इन्हीं गोलियों की गूंज में एक कहानी और थी जो किसी ने पहले नहीं सुनी। एक जवान जिसने अकेले पूरे ग्रुप को रोक दिया और जिसकी शहादत ने इस रात की दिशा बदल दी। नाम अशोक कामटे, विजय सालस्कर, हेमंत करकरे। तीनों अधिकारी एक जीप में निकले आतंकियों का पीछा करते हुए, लेकिन कसाब और उसके साथी अबू इस्माइल उन पर भारी पड़े। तीनों शहीद हो गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक सिपाही तुकाराम ओम्बले सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। कसाब की बंदूक उस पर तनी थी, पर उसने उसे पकड़ लिया। गोलियां उसके शरीर को चीर गईं, पर उसने कसाब को जिंदा पकड़ लिया। और उसी एक सिपाही ने भारत को वो सबूत दिया जिससे दुनिया को मालूम हुआ ये हमला पाकिस्तान से ऑपरेटेड था। अगले 3 दिन गोलियों की गूंज, आग, धुआं और डर, और इन सब के बीच एक शहर जो अब भी खड़ा था। लेकिन 29 नवंबर की सुबह आखिरकार उस जंग का आखिरी मोड़ आ गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ। ताज होटल अब जंग का मैदान बन चुका था। 4 आतंकी होटल की ऊपरी मंजिलों में छिपे थे। हर कमरा बारूद और मौत का जाल। दिल्ली से आए NSG कमांडोज रस्सियों के सहारे छत से उतरे। धुएं से भरे गलियारों में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उनके दिल में बस एक आवाज थी, अंदर लोग फंसे हैं, उन्हें निकालना है। हर दरवाजा खोलने से पहले, हर कोने में गोली चलने से पहले मौत बस एक कदम दूर थी। पर ये वो पल था जहां डर की कोई जगह नहीं थी। कई घंटे तक चलती रही गोलियों की बौछार, ग्रेनेड फेंके गए, और आखिरकार सुबह के करीब 7 बजे होटल के ऊपरी हिस्से से गोलियां थम गई। ताज होटल धुआं बन चुका था, लेकिन उस धुएं के पार भारत की जीत दिखाई दे रही थी। उसी समय कुछ किलोमीटर दूर ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी जंग जारी थी। वहां 2 आतंकी फंसे हुए थे। होटल के अंदर दर्जनों मेहमान बंद थे। NSG ने वहां भी कमांड लिया। कमरा दर कमरा क्लियर किया गया। हर मंजिल पर सावधानी से कदम रखा गया। 24 घंटे के अंदर ओबेरॉय से 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 आतंकी मारे गए और होटल की खामोशी में बस राहत की सांस सुनाई दी। लेकिन
लेकिन सबसे मुश्किल मोर्चा था नरीमन हाउस। एक यहूदी परिवार, कुछ बंधक और 2 आतंकवादी अंदर छिपे हुए थे। कमांडोज ने पूरी इमारत को घेर लिया। आसपास के मकानों की छतों से निगरानी शुरू हुई और फिर हेलीकॉप्टर से कमांडोज उतारे गए। छत तोड़ी गई। भीतर घुसते ही भारी फायरिंग शुरू हो गई। 2 आतंकी मारे गए, लेकिन जब कमांडोज अंदर पहुंचे तब तक बंधक लोग जान नहीं बचा पाए। ये वो पल था जहां जीत के साथ साथ दर्द भी गहरा था। कैफे लियोपोल्ड, वहीं उस कैफे में जहां से ये सब शुरू हुआ था, जहां पहली गोली चली थी, वहां आज भी कुछ टूटी कुर्सियां, दीवारों पर गोलियों के निशान और वो यादें जिंदा है जो उस रात की सच्चाई बयान करती है। 3 दिन बाद आखिरकार मुंबई फिर से शांत हुई। ताज की आग धीरे धीरे बुझी। ओबेरॉय की खिड़कियों से धुआं उठना बंद हुआ और नरीमन हाउस में तिरंगा लहराया गया। जब कमांडोज बाहर निकले, उनके चेहरे राख से ढके थे, लेकिन आंखों में चमक थी। वो चमक जीत की नहीं, बल्कि अपने देश के लिए गर्व की थी। मुंबई ने बहुत कुछ खोया, लेकिन खुद को नहीं। और आज भी जब घड़ी 26 नवंबर की रात दिखाती है, ताज की रोशनी में वो शहीद मुस्कुराते हैं, मानो कह रहे हो, हम गए नहीं, हम इस शहर की हर सांस में जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये कहानी है हिम्मत, एकता और अमर जज्बे की। क्योंकि अगर मुंबई गिर भी जाए तो वो और मजबूत होकर उठती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचाती है